सहना भवतु भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै विद्विषावहै। शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यं केशवं केशवं बादरायणं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ पुनः 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 ध्यायेत् नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृग्वर अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं सेनं समन्तास्ततुम् समन्तास्तुम् अमर्गणैः अमरगणे व्याघ्रं व्याघ्रं कृतिं कीर्तिं वसानं वसानं विश्वाद्यं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् त्रिनेत्रम् ॐ ॐ सद्यो जातं सद्योजातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्यो जाताये सद्योजाताय वै नमो नमः। नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जाता भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। फिर भी डालना मैसेज, अब डाल दिया, वही डाला आपको मैंने। तिथि के हिसाब से उठने में स्वर विज्ञान में हमने 7 दिन का बताया था, लेकिन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एक पक्ष के 3 दिन, और ये सारे 3 दिन आपको जरूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि जैसे एक दिन नहीं हुआ दूसरे दिन भी अगर आपका सही निकला तो समझ लो साइकिल ब्रेक हो जाती है। इससे फिर आगे के आपका महीना सही जाएगा। एक ही तरीका है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि अगर पहले दिन सही नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तो क्या क्या होगा। जैसे मैं शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा समझा दूं, हल्का सा, ताकि याद रहेगा। जैसे पहले दिन नहीं आया तो क्या होगा, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। दूसरे दिन अगर नहीं आया तो आर्थिक हानि होगी। तीसरे दिन नहीं आया तो अकस्मात यात्रा कहीं जाना पड़ जाएगा। और चौथे दिन भी अगर वो उल्टा आया तो आपको किसी चाहने वाले को बहुत कष्ट होगा, जिसको आप बहुत चाहते हो। मतलब आपका मतलब यारा प्यारा कह सकते हो, या आपका रिलेटिव जिसे आप बहुत प्यार करते हो, उसको कष्ट होगा। वो 5वें दिन फिर आप बहुत संघर्ष करोगे लाइफ में, दुखी रहोगे किसी कारण से। वो 6ठे दिन भी नहीं आया तो समझ लो आप नीचे की तरफ जा रहे हो और काफी परेशानी महसूस करोगे। और 7वें दिन नहीं आया तो शरीर में कोई ना कोई आपको बीमारी आने वाली है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, और शायद आपने दोबारा वीडियो देखी होगी तो याद भी हो गया होगा। मैंने लिखवाई भी थी 1 दिन 2 दिन इस तरह से डेज बाई। तो स्वर में अगर उल्टा स्वर, जो स्वर विज्ञान में क्या है, उल्टे स्वर का ही विशेष महत्व है। जैसे मैंने खाली स्वर भरे स्वर का बताया था ना, खाली का भी अपना एक महत्व होता है, ऐसे ही उल्टे स्वर का भी एक विशेष महत्व है। उल्टा स्वर तब होता है जब किसी विशेष पक्ष के दौरान अपेक्षित नाड़ी या स्वर के विपरीत स्वर सक्रिय हो। सामान्यतः क्या होता है, शुक्ल पक्ष में हमारी बाई नाड़ी इड़ा और कृष्ण पक्ष में दाई नाड़ी पिंगला सक्रिय होनी चाहिए। ये हमारा स्वर विज्ञान का नियम है कि जैसे शुक्ल पक्ष चल रहा है तब स्टार्टिंग के 3 दिन हमारी लेफ्ट चलनी चाहिए, और कृष्ण पक्ष चल रहा है तो हमारी राइट चलनी चाहिए। ठीक है, शुक्ल पक्ष है तो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा दिखाई देता है, और कृष्ण पक्ष है तो सूर्य स्वर है। लेकिन जब इसके विपरीत स्वर सक्रिय हो जाता है, मतलब जब इसके अलावा स्वर चलने लग जाता है, तो उसे हम उल्टा स्वर कहते हैं कि भाई हमारा आजकल उल्टा स्वर आ रहा है। इसके आधार पर भविष्यवाणियां भी हो सकती हैं और यह स्थिति अशुभ मानी जाती है। आइए देखते हैं कि तीनों पक्षों में उल्टा स्वर से संबंधित बहुत से हैं। अब मैंने पिछले बार बताया था एक पक्ष के, स्टार्टिंग पक्ष के 3 दिन, ठीक है ना, महीने के।
अब मैं बताता हूं कि तीन पक्ष के। तो पहले देखो, शुक्ल पक्ष में उल्टा स्वर मतलब क्या होगा? दाया स्वर। भाई अगर शुक्ल पक्ष में आपका लेफ्ट चल रहा है तो सीधा ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर शुक्ल पक्ष में आपका दाया स्वर आ जाए, यार पिंगला नाली आ जाए, तो समझ लो कि ये स्वर हमारा उल्टा है। ठीक है ना? तो शुक्ल पक्ष में इड़ा नाली, बायां स्वर स्वाभाविक रूप से सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि यह शीतलता, शांति, मानसिक संतुलन और विकास से जुड़ी होती हुई है। ये बहुत शांति प्रदान करती है। यदि इस समय उल्टा स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी या दायां स्वर चल जाए, सक्रिय हो, तो क्या होगा? यह शुभ संकेत नहीं होता, ये ठीक नहीं होता। इस स्थिति में क्या होगा? आक्रामकता, तनाव और बाहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये कि उस समय आप ज्यादा टेंशन में रहोगे, कई काम आ जाएंगे, वो आपको करने पड़ेंगे, भाग दौड़ बहुत होगी, अननेसेसरी कोई परेशानी आ जाएगी जिसका कोई लेना देना नहीं है, फ्री में आप दूसरा परेशान हो गया, पड़ोसी परेशान, साथ में आप भी हो रहे हो। इस समय मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस समय नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, इनको नोट करके रख लो, देखोगे ना तो काम आ जाया करेगा कि जिस दिन आपका स्वर उल्टा है उस दिन कोई नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए, अगर बच सकते हो तो। भाई नहीं बच सकते तो करना ही करना है, अगर बच सकते हो तो उसे टाल दो। और मानसिक एवं भावनात्मक अस्थिरता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भविष्यवाणी का मतलब है आर्थिक हानि भी हो सकती है, पारिवारिक या सामाजिक संघर्ष, मतलब परिवार में कुछ कलह हो सकता है, या समाज में कोई मीटिंग में जा रहा है वहां पर भी कोई संघर्ष होता है, और स्वास्थ्य समस्याएं भी उभर के आ सकती हैं, मतलब कोई ना कोई बीमारी भी आ सकती है। अब ऐसे ही कृष्ण पक्ष में आ जाओ। कृष्ण पक्ष में उल्टा स्वर कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष का सीधा स्वर कौन सा होता है? दाया। तो कृष्ण पक्ष का उल्टा हो जाएगा बाया, लेफ्ट, ईड़ा नाली। अगर ये लेफ्ट नारी चंद्र स्वर आपका कृष्ण पक्ष में सक्रिय है, तब क्या होगा? कृष्ण पक्ष में स्वाभाविक रूप से पिंगला नाली, दायां स्वर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि यह बाहरी गतिविधियों, शारीरिक कार्यों और शक्ति से जुड़ी होती है। मतलब आपके शरीर की ताकत भी इसी से आती है, सूर्य से। जब यदि उस समय उल्टा स्वर अर्थात इड़ा नाली या चंद्र स्वर सक्रिय हो जाए तो निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर करता है। फिर आप निर्णय लेने में कमजोर रहोगे और शारीरिक कमजोरी भी रहेगी। अच्छा, उस दिन आपको नींद भी बहुत आएगी, आलस आएगा। उस दिन आप मतलब भावनात्मक इतने कमजोर रहोगे कि जरा सा कुछ कहोगे आप अपने आप रोने लग जाओगे, जरा सी बात पर, क्योंकि अंदर से जो है ना वो उल्टा है, मतलब मानसिक शांति नहीं है, मानसिक आलस्य आएगा, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। और तो फिर क्या होगा? आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है, ऊर्जा की कमी और बाहरी दुनिया में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। मतलब दूसरे लोगों से घर से बाहर निकलोगे तो आपको उनसे मतलब सामना करना पड़ सकता है, फेस करना पड़ेगा। ये तो हो गया पक्ष की बात। अब आगे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उल्टा स्वर चले तो अमावस्या को क्या होते हैं? कहते हैं कि न्यू चांद की रात, मतलब दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष हो जाता है, तो उसे न्यू चांद की रात भी बोल सकते हैं, है ना, नई चांद की रात। अमावस्या के दिन बायां स्वर स्वाभाविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। सुबह के नहीं कह रहा हूं, सुबह के बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह एक शांत और आत्मचिंतन का समय होता है। अगर इस समय दायां स्वर सक्रिय हो तो मानसिक शांति में बाधा आ सकती है और ध्यान या आध्यात्मिक साधनाओं में कठिनाई हो सकती है। ऐसा ही अगर पूर्णिमा वाले दिन पूर्ण चांद की रात है तो पूर्णिमा के दिन पिंगला नाली मतलब दायां सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा के पूर्णता को समय होता है। मतलब ऊपर से ऊर्जा आती है, एनर्जी यूनिवर्स से, और वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस दिन बायां स्वर चल रहा है तो कार्यों में सफलता मिलने में रुकावट आ सकती है। इन दोनों ही स्थितियों में उल्टा स्वर होने पर मानसिक उलझन, निर्णय लेने में कठिनाई और अनावश्यक चिंता उत्पन्न हो सकती है। कार्य में विलंब, जो आप काम चाहते हो कि मेरा अभी हो जाए, उस काम में अननेसेसरी देर हो जाएगी और असफलता की संभावना रहती है। अब इनके प्रभाव क्या होते हैं? सामान्य तरह से उल्टा स्वर का प्रभाव हर पक्ष में कठिनाइयों
और असंतुलन का संकेत देता है। मतलब अगर उल्टा स्वर चल रहा है तो समझ लो कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी आपको आ ही जाएगी। ठीक है। जब स्वाभाविक नाड़ी की अपेक्षा विपरीत नाड़ी सक्रिय होती है, मतलब जो स्वर चलना चाहिए उसके अलावा जब दूसरी नाड़ी चलती है, तो उस समय बाधाएं, रुकावटें और संघर्षों का होना स्वाभाविक है। अब ऐसे समय में करें क्या? ऐसे समय में श्वास की स्थिति को सुधारने और मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और श्वास को संतुलित करने की विधियों का अभ्यास करना चाहिए। ये एक नियम होता है कि जिस दिन अगर स्वर आपका उल्टा आ रहा है तो उस दिन ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए और श्वास को नियंत्रित करिए। इस प्रकार स्वर विज्ञान के अनुसार उल्टा स्वर नकारात्मक परिणामों और कठिनाइयों का सूचक होता है और इस दौरान अधिक सतर्कता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस दिन आपका उल्टा स्वर चल रहा है उस दिन आप लोग ज्यादा सतर्क रहना चाहिए आप लोगों को, और उस दिन थोड़ा धैर्य भी रखो, झगड़ा भी नहीं करना किसी से अननेसेसरी, मतलब जितना हो सकता है आराम के साथ आप निकालिए टाइम। ये तो हो गया आपका उल्टा स्वर। अब फिर देखिए, अभी हमने एक ही पक्ष के अलग अलग दिन की बात की थी ना, मतलब एक पक्ष में 3 दिन, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, और उसमें अगर एक दिन भी सही आ गया तो समझ लो वो साइकिल ब्रेक हो गई, तब फिर घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना तब भी नहीं है। लेकिन अब मैं एक ऐसा करूंगा, 3 पक्ष की बात कर रहा हूं। अभी मैं बार बार जब से शुरू हुआ है तब से अब तक आपको बोल रहा हूं 3 दिन जरूर ध्यान करो, 3 दिन जरूर तिथि के अनुसार से उठो, ठीक है। लेकिन अब मैं आज बता रहा हूं 3 पक्ष का महीना क्या हो, मतलब क्या होगा, 1.5 महीना। जैसे अभी जैसे कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, फिर कृष्ण पक्ष, और अगर शुक्ल पक्ष है तो जैसे आजकल तो शुक्ल पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष हो गया, फिर 15 दिन बाद फिर आ जाएगा आपका कृष्ण पक्ष और फिर दोबारा शुक्ल पक्ष। तो मतलब 15 थी 45 दिन, मतलब 1.5 महीना की अब मैं बात कर रहा हूं। एक महीने में होते हैं 15 दिन, यानी पहला पक्ष, सपोज करिए शुक्ल पक्ष का पहला दिन आपका विपरीत स्वर आया, जैसे अभी ये शुक्ल पक्ष चल रहा है और अगर प्रतिपदा को आपका उल्टा स्वर आया, ठीक है, अपोजिट स्वर चल गया, तो क्या होगा, आपका रोग आएगा, आपको कोई रोग आ सकता है, छोटी मोटी बीमारी आ सकती है, आपको कोई नुकसान भी हो सकता है ना, और अननेसेसरी दुखी होगे, क्यों कि कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन आगे के आपके दिन ठीक हो जाएंगे। भाई प्रतिपदा को आया था लेकिन द्वितीया को सही हो गया तो आगे के दिन सारे सही हो जाएंगे। तो पहले दिन की जो बात हो रही है, इसलिए पहला दिन अगर गड़बड़ हो गया तो आपको प्रॉब्लम। अब दूसरा पक्ष शुरू हो गया, अभी हम सिर्फ एक पक्ष का एक दिन ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लिए, ठीक है ना, अब हम दूसरा पक्ष कौन सा हो गया, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा ले रहे हैं। हाँ, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को दूसरा पक्ष शुरू होगा, तो शुक्ल के बाद कृष्ण पक्ष आया, यहां भी आपका पहला दिन अपोजिट आया तो स्वयं पर विशेष परेशानी आएगी, समझ लो उस दिन, क्योंकि पिछले पक्ष में पहला दिन अपोजिट आया था और दूसरे पक्ष में भी पहला दिन अपोजिट आया, तो समझ लो कि आपको कोई ना कोई परेशानी आने वाली है, अथवा किसी परिजन के यहां से कोई गलत समाचार आ सकता है। परिजन कहते हैं जो आपका खास बंदा हो, जिसे आप जानते हो, परिवारजन, है ना, या आपका कोई रिश्तेदार। और हमारा तीसरा पक्ष यानी एक और महीने के बाद, अब तीसरे पक्ष में पहुंच रहे हैं हम। अभी 2 पक्ष हो गए ना, 2 पक्ष के पहला दिन, अब तीसरे पक्ष के, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अब फिर शुक्ल पक्ष, तीसरे पक्ष के अगर प्रतिपदा को भी अगर आपका स्वर उल्टा चला तो क्या होगा, आप अपने आप ये कह सकते हो कि आपको 6 महीने के अंदर कोई ना कोई बुरी घटना मिलेगी, सुनने को मिलेगी, ये मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। अगर 3 पक्ष में पहली प्रतिपदा को अगर उल्टा चल गया तो आप विपरीत स्वर चल गया या जो आना चाहिए वो नहीं आया, तो जातक मीन्स कहते हैं जिसका आया है, खुद की मृत्यु का संदेश समझना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि उसको कोई कष्ट आने वाला है 6 महीने में, अभी जल्दी नहीं है, 6 महीने में 6 महीने में कोई बीमारी आ जाएगी या कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएगा या कोई ऐसा दुख आएगा, मानो कि आपके सारे कार्य उल्टे होने लग जाएंगे, जिससे कि जिसके लिए हम कहते हैं ना कई बार कि ईश्वर से कि हे भगवान, इतने कष्ट देने से तो अच्छा था कि मुझे उठा ही लेता।
तो ये तीन पक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये क्या मैंने बताया कि तीन पक्ष का प्रतिपदा को अगर उल्टा आता है तो तब की ये भविष्यवाणी थी। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यह एक ही पक्ष के 3 दिन की बात की थी, हमने 7 दिन की, और अब हम यहाँ ये तीन पक्ष की बात, तीन पक्ष की, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, या फिर कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कोई भी तीन पक्ष में पहला दिन अगर आपका अपोजिट आता है तो ये इशू हमारी लाइफ में होते हैं। इसी से हम कहते हैं कि हम अपनी लाइफ की मृत्यु की भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। पहले के हमारे दादा परदादा भी अपनी मृत्यु की प्रेडिक्शन कर देते थे। वो खुद बता देते कि आज से इतने महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं समाधि ले लूंगा। कैसे वो अपने पक्षों के स्वरों को देखते थे। अगर आपके स्वर अपोजिट आते हैं, स्टार्टिंग के 3 पक्ष, आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई 6 महीने में शायद मेरी मृत्यु भी हो सकती है या मुझे कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो पहले के लोग लंबी आयु कैसे जीते थे, वो अपने हिसाब से अपना शरीर कैसे छोड़ते थे। पहले के लोग तो अपने हिसाब से ही अपना शरीर छोड़ते थे ना। आज हमको नहीं पता होता आज घर से निकले रात को वापस घर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बड़े बड़े बाबा में मत जाइए, सिर्फ अपने घर कितने तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह लोग स्वर को जानते थे, उनको स्वर बचपन से उनके अंदर था। उनको मतलब पढ़ाया नहीं जाता था जैसे पढ़ाते हैं। उनको तो साधारण, उनके लिए साधारण सी बात थी कि यह कि मेरी सांस की गति कैसी चल रही है और भाई मेरे साथ ये होने वाला है। अभी हम मृत्यु को और करीब से समझेंगे। अभी इसको हम और क्लासिफिकेशन करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि 1 महीने में मृत्यु हो जाएगी कि 2 महीने में मृत्यु हो, कि सब कुछ बताता हूँ। तो जब उनको पता था तो फिर वो चेंज क्यों नहीं करते थे। स्वर जब उनको इतना ज्ञान था तो वो उनको करना होता था तब वो करते थे। उनको पता था कि अब स्वर बदलना है तो बदल लेते थे, और उनको पता कि नहीं बदलना तो नहीं बदलते थे। बहुत सारे संत और मुनि है ना जो अपनी इच्छा से ही शरीर को छोड़ते हैं। और पहले के लोग ना हम लोगों के जैसे भोगी और विलासी नहीं थे। उनको लगता था कि इस धरती पर उनका उद्देश्य पूरा हो गया, हमारा काम खत्म हो गया तो शरीर छोड़ दो। हम ऐसा नहीं करते। हम लोग यह सोचते हैं कि थोड़ा दिन और जी लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, फिर जाएंगे, और उनका काम खत्म हो जाता तो वो शरीर छोड़ देते थे। अब हम बात करते हैं कि स्वरों का प्रवाह, मतलब स्वर जो चलता है ना उसकी बात कर रहे हैं। कि बेसिक में बात की थी कि मॉर्निंग में कौन सा स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर, और रात को हमारा मैक्सिमम चलना चाहिए सूर्य स्वर। क्यों चलना चाहिए कि आसमान में सूर्य है तो बॉडी में चंद्र स्वर चलना चाहिए, आसमान में चंद्रमा है तो बॉडी में सूर्य स्वर चलना चाहिए। इसका कारण यह है कि अब यहाँ पर फिर उसके हम लॉजिक में आते हैं कि ऐसा होना क्यों चाहिए। आसमान में जब सूरज रहता है तो नेचर ऑलरेडी गर्म रहता है। उस वक्त हमारी बॉडी को अंदर का कूलर चलना चाहिए, एसी चल जाना चाहिए। अभी गर्मी आ रही है, समझ में आ रहा ना, बहुत ज्यादा गर्मी अभी से पड़नी शुरू हो गई। आप जितनी ज्यादा अपनी बॉडी का एसी, अपनी बॉडी का चंद्र दिन के टाइम में चलाएंगे, आपको लू नहीं लगेगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी। आप अपनी बॉडी का भी सूर्य चलाएंगे तो आपका बीपी हाई होगा, आपका डायबिटीज हाई होगा, और आपका इंडाइजेशन भी बहुत ज्यादा बाहर खराब होगा, क्योंकि बाहर की बॉडी भी गर्म है और आप अपने शरीर भी गर्म कर रहे हो। इसीलिए हम दिन के समय सूर्य नहीं चलाते हैं, चंद्रमा चलाते हैं। इसलिए दिन के टाइम पर हमको चंद्र चलाना बहुत जरूरी है। अब जो लोग दिन में चंद्र चलाते हैं उनका होता क्या है, देखो अब इसके अलग तरीके से प्रेडिक्शन देखो। अब जो लोग दिन में चंद्र चलाते हैं उनका होता क्या है, देखिए आपका 1.5 घंटे से ज्यादा चंद्र सूर्य चल रहा है, इसके फायदे देखना। तो आप जो भी चीज खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, या जो भी चीज आपको मिलती है वह आपकी इच्छा के मुताबिक होती है। अगर 1.5 घंटे आपका चंद्र सूर्य चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको गिफ्ट तो मिल रहा है लेकिन सब बेकार गिफ्ट मिल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो जिस इंसान का रेगुलर 1.5 घंटे चंद्र सूर्य चलता है उसको जनरली जो भी वस्तु मिलती है या जो भी उसे गिफ्ट मिलता है तो उसके मन पसंद का होता है, उसके ऊपर थोपा नहीं जाता। अगर आपका चंद्र स्वर मॉर्निंग के समय
3.25 घंटे लगातार चल रहा है। पहले हम बात कर रहे थे 1.5 घंटे की, अब आगे 3.25 घंटे कुछ लोगों को चलते हैं। तो जिन लोगों का सुबह सुबह 3.25 घंटे लगातार चंद्रस्वर चलता है, ऐसे लोग अपने जीवन में सुख और शांति आती है उनके जीवन में। अगर आपका चंद्रस्वर लगातार 3.5 घंटे से ऊपर चलता है तो लाइफ में आपके दोस्त बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों का सुबह सुबह से 3.5 घंटे चंद्रस्वर चल जाता है, उनके बहुत अच्छे दोस्त होंगे और आपको जीवन में प्रेम भरपूर मिलेगा। अगर आपका चंद्रस्वर दिन और रात यानी 24 घंटे चलता है, अगर 24 घंटे चंद्र चलता है तो आपको जीवन में ऐश्वर्य मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। अगर आप दिन में चंद्रस्वर और रात में सूर्य चलता है, जो कि हम चलाना ही चाहिए, है ना, अगर इसी तरह स्वर चलाते हैं तो आपकी उम्र लंबी होती है, आप स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए मैंने एक दिन कहा था, मैं एक दोहा भी है, स्वर विज्ञान में बहुत चर्चित है, बहुत लोग उसको कोट करते हैं कि दिन में तो चंदा चले, चले रात्र में सूर्य, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। मतलब जिन लोगों का दिन में चंद्रमा चलता है, चंद्रस्वर चलता है और रात में सूर्य स्वर चलता है, उन लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है। एक बार एक नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, एक पत्रकार देवरा बाबा से पूछने, कई लोग पूछते थे कि साहब आपकी इतनी उम्र कैसी है, तो वो ये कहते थे कि दिन में चंद्र चलाओ, चंद्र जगाओ और रात में सूरज निकालो। तो लोग बोले कि दिन में चंद्रमा कहाँ से चलेगा और रात में सूरज कहाँ से निकलेगा, लोग समझ में नहीं आता था। बाद में कोई एक वो गया जानकार जो स्वर विज्ञान का जानकार था, उसने फिर कहा कि, तब उसने बताया कि ये जो है ना, दिन में अपना चंद्रमा चलाते हैं और रात में अपना सूर्य स्वर चलाते हैं। वो इसलिए वो शॉर्ट में बोलते थे कि दिन में आप चंद्रमा ले और रात में सूर्य जलाओ। तो लेकिन उनकी उम्र बहुत लंबी रही। तो अभी भी अगर आपको बहुत लंबा जीना है तो दिन में आप अपना चंद्रमा चलाइए और रात में अपना सूर्य स्वर चलाइए, तो आप बहुत अच्छे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको चंद्र स्वर की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है ना, कि 1.5 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, 2.5 घंटे में, 3.5 में हो, 24 घंटे में। चलो अब इसकी कुछ उल्टी बातें भी सुनो कि हर एक का कुछ ना नेगेटिव इफेक्ट होता है। अब नेगेटिव बातों पर आ जाएं। इतने तक तो ठीक था कि 24 घंटे तक ठीक है, कि एक दिन 24 घंटे चला वहां तक तो ठीक है, एक दिन 24 घंटे तक चला वहां तक ठीक है, दिन रात ऐश्वर्य मान सम्मान मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन अब यह अगर 3 दिन लगातार चंद्रस्वर चल जाता है और सूर्य स्वर आ ही नहीं रहा है, यानी आपको कोई बड़ा रोग होगा। 3 दिन अगर चंद्रस्वर लगातार चल रहा है, मैं तो सब आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, क्लियर है सर। हाँ, तो आपका कोई बड़ा रोग होगा। रोग रिलेटेड क्या मतलब हो गया, जैसे कोल्ड से, ठंड से निमोनिया हो सकता है, लंग्स खराब हो सकते हैं, बात की दिक्कत हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है, शरीर में किसी जगह स्वेलिंग आ सकती है ना, आपके ज्वाइंट का पेन बढ़ सकता है। ठंड से जितने रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं या पानी से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जैसे किडनी का खराब होना, यह सब आपको, अगर आपका 3 दिन तक लगातार चंद्रस्वर चलता है तो आपको होता है या होने वाला है या आगे चल के होगा। बीच में आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक कर दिया तो ये साइकिल ब्रेक हो जाती है। मैं इसलिए कहता हूं कि दिन में 2-1 बार अपने स्वरों को जरूर ब्रेक किया करो, बिल्कुल जानबूझ के ब्रेक करो। कहता हूं ना, टेढ़े हो जाओ, लेट जाओ, कुछ भी करो, चाहे गर्म खाओ चाहे काली मिर्च खाओ, थोड़ी थोड़ी बहुत देर अपने स्वर को बद से खेलना चाहिए। वो स्वर से खेलने का मतलब ये है कि दिन में 1-2 बार अपने स्वर बदल के देख लो कि बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम पहले 3 दिन का हो गया, फिर अब हम आते हैं 5 दिन पर। अगर 5 दिन आपका लगातार चंद्रस्वर आ गया तो क्या होगा, तो रोग आ जाएगा, प्लस चिंता आ जाएगी, आप व्याकुल रहोगे, रोग के साथ साथ डिप्रेशन भी आ जाएगी। एक डिप्रेशन की जो बीमारी है वो उन लोगों की होती है जिनको 5 दिन लगातार चंद्रस्वर चल जाता है। आपके लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है अगर 5 दिन तक चंद्रस्वर रेगुलर चलता रहता है, इसलिए इसको कभी कभी बदल लेना चाहिए। अब हम आते हैं 1 महीना। अगर 1 महीना लगातार रेगुलर आपका चंद्रस्वर चल रहा है
तो समझो रोग भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, संग संग में आपके धन की हानि भी हो जाएगी। आपने जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पर खराब होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको फायदा नहीं होगा। आप किसी को पैसा दे दिया है तो वो पैसा वापस नहीं करेगा। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वो भी डूब जाएगा अगर आपका इतने दिन चलता है तो। अब एक दिन में 24 घंटे तक तो ठीक है, नहीं तो उससे ज्यादा हमको चंद चलाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा समझाने का मतलब ये था कि एक दिन तक तो ठीक है, अगर 24 घंटे से ज्यादा चंद्रसौर चल रहा है तो आपको एक दो बार उसे जरूर दिन में ब्रेक करना ही है। कैसे करना वो आप देख लो, और मैंने बहुत तरीके बताए हैं, फिर बता दूंगा। बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगा, चाहे थोड़ी देर के लिए हो। एकदम एक जैसे कि कोई मानो एक चैन है, चैन की बीच से एक कड़ी तोड़ दो तो पूरी चैन बेकार। तो इसीलिए उसको दिन में एक दो बार इसको तो आप बदलना नहीं, ईश्वर को जबरदस्ती बदलो, चाहे बिल्कुल बदलो। ये आपके अपने लिए बताई जा रही है। ये विद्या आपको भगवान शिव ने पार्वती को इसलिए बताई कि अगर आपको ज्यादा परेशानी आ है तो अर्थ का नाश मतलब पैसे का और धन का नाश। दिन के टाइम में अगर 15 घंटे हमारा सूर्य चल गया तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में बहुत नुकसान होने की संभावना है। अगर आप किसी पोस्ट में सर्विस है, सीनियर पोस्ट में है, तो उस सर्विस में आपके ऊपर थोड़ा बहुत दाग लग सकता है, या आपको निकाला जा सकता है, या आपको कोई नोटिस दिया जा सकता है, या आपको कोई वार्निंग दी जा सकती है ना। अगर 18 घंटे सूर्य चल जाता है तो जो भी काम करेंगे आपका उल्टा पड़ेगा, आपके लिए कोई काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। दिन में अगर 21 घंटे सूर्य चल जाता है सूर्य तो आपको कोई ना कोई रोग हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी। और 24 घंटे अगर सूर्य चल गया तो मरण तुल्य कष्ट, आपको बहुत ज्यादा कष्ट होगा। इसीलिए सूर्य को बताया है कि उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया चंद्र स्वर कब। घंटे का साइकिल है, आइडियल किसको मान के चले? 12-12 घंटे? नहीं 12 घंटे नहीं, दिन में तो आप 10 घंटे भी कुछ घंटे लेकिन बीच में थोड़ा बदल जाना चाहिए। ठीक है। बदल जाए तो फिर बराबर है या कम ज्यादा तो कोई फर्क। आपका ऐसा होता है कि आप 60 मिनट में बदल सकता है सर, 60 तो लिखा है किताबों में, लेकिन 90 मिनट तक जाता है। मैंने बताया था 1.5 घंटे तक। तो 1.5 जी हाँ। घंटे में भी अगर आपका स्वर थोड़ी बहुत, चाहे 1 मिनट के लिए बदले, चाहे आधे सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए बदले, तो समझ लो ठीक। उसमें बदलने में क्या होता है कि बेसिकली जब हम स्वर बदलता है तो उसका मैं अंदर का प्रोसेस बता दूं। जैसे मानो आपका राइट स्वर चल रहा है, सूर्य चल रहा है, अब आप चल कई घंटे बदला, आपको जैसे थोड़ी देर के लिए बदला, जैसे 2 मिनट के लिए बदला मानो, तो क्या होगा, बदलने से पहले पहले आपकी सुषुम्ना आएगी भाई, जब भी तो जी, पहले जी। चंद्र स्वर आएगा। और जैसे सुषुम्ना आएगी, जैसे बैटरी चार्ज नहीं हो जाती है ना, आपका जब मोबाइल जब डाउन हो जाता है तो बैटरी चार्ज होती है। चार्ज कहां से होती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहां है? परमात्मा के पास। तो जैसी सुषुम्ना आती है उस समय आपका कनेक्शन सीधे यूनिवर्स से होता है, तो फटाक से जी, थोड़ी जी। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गए, आप फिर चलते रहोगे, फिर करते रहोगे। ठीक इसका है। ये नियम है मेरा। और आप ठीक जितने है। ज्यादा एक्टिव रहना चाहते हो ना, थोड़ी थोड़ी देर में स्वर बदल लो, आप बहुत एक्टिव रहोगे। आप जितनी आउटपुट अब निकाल रहे हो उससे कई गुने ज्यादा निकालोगे। इसलिए तुमने देखा होगा जब जो लोग काम करते हैं ना, फिर कहेंगे देखा अगर थोड़ी चाय पी लेते हैं को आलस सा आ रहा, तो फिर काम करेंगे। तो चाय पीने से क्या होता है कि वैसे अगर ठंडे हो रहा है, चाय पियोगे तो क्या होगा, गर्म, तो सूर्य आ जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो लोग ज्यादा काम करते हैं। ये एक इसका तरीका है। सर नमस्ते। हाँ जी बोलिए। सर अगर हमारे को कोई जरूरी काम हो, जैसे आपने बताया था दिया जलाना, तो वो हैंड रेज होने शुरू हो गए हैं, उसके बाद लेंगे इनको। अभी तो बहुत टाइम है, फिर अभी जल्दी जी खत्म हाँ। करें क्या आज? इसमें एक वैलिडेशन मुझे देना है। मैंने टीवी प्रोग्राम में किसी ने बोला था कि अगर चंद्र स्वर चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मान यश के लिए। हाँ वो तो तो है। मैंने चंद्र स्वर ज्यादा चला दिया, ठीक। जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में भी गई, हाँ और हो जिसकी जाएगा। वजह से मेरे घुटनों में भी वो प्रॉब्लम आई है, वो तब से आई है क्योंकि मैं राइट लेग पे ज्यादा खड़ी होती थी ताकि लेफ्ट स्वर चल जाए। हाँ तो इसलिए ये देखो, इसलिए कहते हैं जानबूझ के लोग बोलते तो बहुत है लेकिन उसका रिजल्ट पता नहीं होता, इसलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ।
सर विंटर्स में कौन सा ज्यादा चलना चाहिए? अरे अभी आप क्वेश्चन आंसर नहीं करो, नहीं तो आज मैंने बहुत कुछ देना है, मैं वो रह जाएगा। काइंडली वेट, अभी पता नहीं अनम्यूट कौन कर रहे हैं अपने आप से, यू विल बी रिक्वेस्टेड फॉर दैट। रुको मेहता साहब, मैं कर रहा हूं अभी सभी लोगों को, ठीक है ना। ये स्वर सही नहीं चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप ये देखो कि आपको ये देखना है, बार बार नहीं चेक करना कि हमारा इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए, ऐसे कभी नहीं देखना। घबराने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटा 36 मिनट हो गए सूरज का, है ना, आगे था पता नहीं जरूरत नहीं, इसलिए मत चेक करना। सिर्फ सुर स्वर की जरूरत होती है खाना खाने वक्त, खाना खा रहे हो तब चले, उसके बाद भी थोड़ी देर चल सकता है, ठीक है, ओके। उसके खाना खाने वक्त सूर चलाना, और आपस में कहीं अथॉरिटी का काम है, किसी से आपको काम करवाना है, किसी पर्सन ऑफिसर से मिलना है, किसी मीटिंग आपने अटेंड करनी है, आपने लेक्चर देना है, तब आप सुर चलाओ। किसी को अथॉरिटी दिखानी है तब आपका सूर लाइए, बस ओके, इतना ही है। और दिन भर में आपको सूर की जरूरत नहीं है, चंद स्वर लाओ। अगर रेगुलर प्राणायाम करते हैं ना तो आपका वो बैलेंस रहेगा, जिस वक्त जिस स्वर की जरूरत होगी ऑटोमेटिक स्वर आपकी बॉडी में आ जाएगा, आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वह स्वर आपकी बॉडी में आ जाएगा। और आप में से कई लोग ऐसे हो चुके होंगे जो लोग सुर से मेरे से जुड़े हुए हैं, यकीन मानोगे वो जैसे सोचते होंगे वो स्वर चल जाता होगा। आप शाम को सोच के लेटोगे सुबह हमारा ये तिथि है, ये चलना चाहिए, सुबह वही स्वर मिलेगा। क्या होता है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है और वो फिर उसी तरह से काम करता है। अगर आप रेगुलर स्वर विज्ञान को इतने दिनों से फॉलो करें, बेसिक से अगर आप रेगुलर फॉलो करते आए हैं, तब आपको स्वर चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मन में सोचें कि यह तो सूर स्वर का काम है, आप देखिए कि सूर स्वर चलने लगेगा। आप सोचेंगे फिर थोड़े दिन बाद कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको सोचना भी नहीं, सूर चले, सिर्फ आपको अपने आप नेचर को नहीं सोचना है। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सोचेगा इनका ये काम है, वो काम हो जाएगा। जैसे आप दरवाजे से बाहर निकलोगे, आपका जो स्वर चल रहा है वही पैर बाहर निकलेगा। ये अपने आप की बॉडी जो है ना, अपने आप बनी हुई इस तरह से काम करती है। लेकिन ये तत्व पहले, यह स्वर विज्ञान आपको सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध होने का मतलब है कुछ दिनों आपको ये इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर जब स्वर हो जाएंगे तब तत्वों के लीजिए। आपने मेरे को ट्रेस करना। देखिए आज मैं कई बार ये बोल चुका हूं, जब से पढ़ा रहा हूं सबको, पूरे पढ़ाता हूं कि जो आप सोचते हो, ठीक है ना, वो आपकी बात इमीडिएट यूनिवर्स तक जाती है, वहां से रिजल्ट आके आपका शरीर वैसा ही एक्शन करने लग जाता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मानो आपका बच्चा जिसे आप प्यार करते हो और आपके सामने आ जाए, तो यकीन मानो कि आपके दिल में उसके लिए प्यार निकल के आ जाएगा, कुछ मत बोलो तब भी। जिस बंदे से आप लड़ाई करते हो, या जो जिसने आपको कभी उल्टा सीधा बोल रखा है, या जिससे आप नफरत करते हो, वो आपके सामने आ जाए तो आपके अंदर से घृणा की वो निकलने लग जाएगी, चाहे आप मुंह से कुछ मत बोलो। तो ये आपका बॉडी जो है ना, जैसे आप सोचते हो ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। आप पूजा करते हो अंदर से कीजिए, वो ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है ना। अब आप सब लोग देखो कि आप लोग यूं हाथ करो, सब लोग अपने अपने, आप जो लोग देखना चाहते हैं अपने हाथ अभी कैमरा खोल लीजिए सब लोग। अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है सबको, तो दोनों हाथ यूं मिलाइए और दोनों हाथों में देखिए कि एक थोड़ा सा हाथ, थोड़ा सा उंगली कुछ एक हाथ की थोड़ी सी बड़ी होगी, बहुत हल्की सी, और एक की थोड़ी छोटी होगी, या किसी की मानो बराबर भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जिस हाथ को बड़ा करना चाहते हैं वो सांस लीजिए और रोक के यूं ऊपर कर दीजिए, हाथ पूरा खोल दीजिए, ऊपर हाथ ले जाइए और बोलिए कि ये मेरा हाथ बड़ा कर दो, यूनिवर्स ये मेरा हाथ बड़ा कर दो, यूनिवर्स ये मेरा हाथ बड़ा कर दो, यूनिवर्स मेरा ये हाथ बड़ा कर दो, यूनिवर्स ये हाथ बड़ा कर दो। और अब आप दोबारा हाथ मिलाइए और आप टेस्ट कीजिए, आपकी थोड़ी सी वो उंगली हल्की सी मिलीमीटर के हिसाब से बड़ा हो गया होगा। अगर हो गया तो यूं कर दो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। चाहिए सर 5 mm कम से कम फर्क आ गया, फर्क पड़ गया ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जब पढ़ाता हूं एनएलपी, बिल्कुल ऐसे पढ़ाता हूं, बंदे को वहीं प्रैक्टिकल करवाता हूं। तो ये इसका मतलब ये कि जो आप बोल रहे हो ना, वो यूनिवर्स सुनता है। मेरा मतलब कहना, समझाने का आपका मतलब ये था। ठीक है ना। अच्छा, किसी किसी का, लेकिन ये सुनो,
90%, 80-90% को होता है, किसी किसी का नहीं भी हुआ होगा, उनका बताता हूं क्यों नहीं हुआ होगा। एक क्या होता है, एक हमारे तुम्हारे अंदर एक नेगेटिव वाला वो रहता है अंदर। क्या होता है कि हम सारे काम कॉन्शियस से करते हैं, जानबूझ के, कि देखो ये कैसे करता, मैं नहीं करूंगा। अगर आपने नेगेटिविटी जरा सी भी ला ली आगे आपके मन में, आपका काम नहीं होगा। सेकंड थिंग, आप अगर बीमार ज्यादा हो तब भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, अपने में ही घुसे रहोगे। तीसरी बार, आपको कोई टेंशन ज्यादा है तब भी यूनिवर्स नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, कई कई लोग टेलीफोन करते हैं, सर मेरा काम तो हो ही नहीं रहा। अरे भाई, अगर आपने को चिंता है किसी दूसरे को दुखी देने की, कि मेरे पास अगर पैसा आ जाए तो इसको दुखी करेंगे, मतलब अगर आपने किसी को माफ नहीं किया है, आप अपने अंदर घृणा लेके बैठे हो, जलन लेके बैठे हो, तब भी ये चीजें काम नहीं करती। आपको बिल्कुल शुद्ध होना पड़ेगा। भाई ये देखो, उस परमात्मा के तो हम भी बच्चे हैं और दूसरा ही बच्चा है, आप उसके लिए गलत सोच रहे हो तो वो आपका कैसे भला कर देगा? नहीं करेगा ना। तो ये सारी चीजें बहुत सूक्ष्म लेवल पर चलती हैं और ये होती हैं। ठीक है सर। तो भांति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ